आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्लास। मैथ के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। सारी चीज़ें आपने देखा था कि नंबर सिस्टम के लगभग क्लासेस ख़त्म हो चुके थे। यह नंबर सिस्टम का बिल्कुल लास्ट चरण चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, या आपके श्रेणी थोड़े से हो सकता है सुपर टेट में पूछ लिया जाए। तो जो यह क्लास आपका मैथमेटिक्स का है, आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक भी प्रश्न, अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल बेस्ड ऑन हूबहू जो डिक्टो छपता है पेपर में, उसके क्लासेस हमें मिल जाएं सर, तो इसको तो यह लाभदायक है ही आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ मैं सुपर टेट की भी तैयारी कर लूँ तो आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में केवल और केवल यूपी टेट के लिए मेरे भाई, अब देखिए मैथ तो अलग अलग होता नहीं खैर, तो आपके लिए पूरी यूपी टेट के सारे लेक्चर, चाहे वीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपकी हिंदी हो, कंप्लीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सारी चीज़ें हम लोग एक एक पहलुओं को समझते हुए चलेंगे। आप लोग अंत तक सारी चीज़ों को देखेंगे और शेयर जरूर कर देंगे बच्चों। क्लास से आपका 12 बजे से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं, एक सीरीज हम पहले ले लेते हैं, सीरीज के माध्यम से आपको सिखाते चलेंगे। 2, 6, 10, 14, 18। बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना है, मैं आपको पहले बेसिक से ले चलूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का कदम आगे की ओर बढ़ेगा। जो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको मेरे भाई, इसको हम अगर A1 कह दें, इसको दूसरा पद कह दें, इसको तीसरा पद कह दें, इसको चौथा और इसको पांचवा, इस तरह से हम लोग AN पद तक चल लिए। कहाँ तक चल रही है, यानी कि nवां पद तक, N टर्म तक हम लोग चल लिए, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं सारे बच्चों को जी, ठीक है। जो A1 है मेरे भाई ना, A1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म मतलब कि पहला अंक, पहली संख्या, ठीक है। और मेरे भाई जो D, इसमें सर्वांतर की भी आवश्यकता पड़ती है। सारी चीजें आप समझते चलेंगे। देखिए अगर मैं कह दूं सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर का मतलब कि 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आपको निकल के आता है सब में, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस इन द सेंस मेरे भाई, तो हम कह देंगे डी, जिसे हम स्मॉल डी से भी आप कहीं कहीं दिखा सकते हो और कैपिटल डी से भी दिखा सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं कि रोक टोक हो इस पर कुछ, ठीक है। इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 6 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप A3 माइनस A2 भी करेंगे तो हमें 6 यानी कि 4 दिखेगा। तो हमारे समझ का मतलब यह है कि समांतर श्रेणी को हम पहचानेंगे कैसे, है ना। समांतर श्रेणी को हम लोग ऐसे पहचानेंगे मेरे भाई, समांतर श्रेणी यानी कि आप श्रेणी क्रम इसको समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में है इस चीज़ें हमें। तो यह अगर एक एक जो डिफरेंस है मेरे भाई, हर एक पद के बीच में डिफरेंस, जो ये डिफरेंस दिख रहा है ना हर पद के बीच में, यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। इस तरह से यह कब तक चलेगा, nवां टर्म तक चलेगा, nth टर्म तक चलेगा। यानी कि ये जो डिफरेंस है मेरे भाई जब बराबर है ना, तो ही हम इसे कहेंगे कि समांतर श्रेणी में होगा। ये चीज़ें पहले दिमाग में रखना है। और समांतर श्रेणी के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये चीज़ें आपने निकाल लिया, A1 मतलब पहला टर्म हो गया और D मतलब कि हमारा डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, जिसे सर्वांतर कहते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि n टर्म का वैल्यू बता दीजिए, लास्ट n टर्म्स कौन सा होगा, लास्ट n टर्म्स की वैल्यू बताइए हमसे। तो आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई nवीं टर्म्स, nth टर्म्स, क्या बोलेगा आपसे, nवीं टर्म्स पद, nवीं पद बता दो हमको, nवां पद बता दो, nवां पद क्या हो गया, फिर n टर्म्स। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई ना, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर n टर्म पूछा हुआ है तो फॉर्मूला यह होगा, अगर पूछा है 10वां टर्म बता दो, 10वां टर्म मतलब कि इस सीरीज का 10वां कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 10वां कौन सा होगा उसको बताना है। तो a की वैल्यू कितनी है बताना, 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 यानी कि 10वां टर्म पूछा हुआ है। तो
तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आपने निकाला, 4 निकाला है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में 10 में से 1 गया 9 इंटू 4 यानी कि 9 चौको 36 और 2 38 और 38 हो जाएगा। 10वां टर्म में क्या होगा, इस तरह काउंट करते करते चलेंगे तो 38 होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चों। ये चीज़ें समझ में आ गया आपको सभी को, बताना। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अगर n टर्म का एडिशन पूछ लेता है, nth टर्म्स का एडिशन बता दीजिए, n टर्म का एडिशन क्या होगा, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग। ये मात्र एक फार्मूला है बच्चों, मतलब कोई सूत्र है, इसे हमको यूज नहीं करना है कहीं, बस आप देख लो जो बेसिक है। आप तो ऐसे ही लगाओगे बिना फार्मूला के, चीज़ें बहुत ही आसान बनेंगी। ठीक है ना। अब देखिए nth टर्म्स का यानी n पदों का योग पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए उसको हम कैसे दिखाते हैं, SN से दिखाते हैं n पदों के योग को। और इसका जो फार्मूला होता है ना, n जितनी पद है बटे 2 इंटू 2 इंटू पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सर्वांतर क्या है। या फिर इसको एक तरीके से हम लिख सकते हैं अभ्यर्थी, n अपान में 2 इंटू पहला पद, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं अंतिम पद माइनस पहला पद, या फिर पहला पद अंतिम पद माइनस नहीं होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा बीच में, यानी कि लास्ट, यानी अंतिम पद प्लस में पहला पद। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या दोनों के दोनों क्या है बच्चों, nवीं पदों का योग का फार्मूला है। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर हम कह दें आपसे कि 10वां यानी कि 10th टर्म्स का एडिशन बता दीजिए, 10 पदों के योग को आप बताइए। जैसे आपने निकाला था इसके पहले 10वां पद कौन सा होगा, तो आपने Tn वाला फार्मूला लगाया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूँ 10th टर्म्स का एडिशन बता दीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 10th टर्म्स का एडिशन बताइए बच्चों, 10th टर्म्स का एडिशन क्या होगा। कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म हैं, यानी कि 10 बटे के 2। अंतिम पद क्या था मेरा, इस पे और पहला पद पे मत जाइए, क्योंकि वो तो हमें पता है नहीं अंतिम पद कौन सा है हमारा। ठीक है, हमको पता है 2 इंटू ए का मान पता है 2 प्लस कितने टर्म है, 10वीं टर्म 10, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी। डी का मतलब बच्चों क्या था, डी का मतलब मेरे भाई 4 था, 4। तो आपने देखा क्या, 2 पचे 10, 5 2 दूनी 4 और 9 चौका 36, 36 और 4 40 गुणे 5 यानी कि 200। कितना आ गया, 200 आपका उत्तर आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। अब टोटल नंबर आप अगर टर्म्स अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए टर्म्स ही नहीं दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं n टर्म्स है, n टर्म्स आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसका एडिशन दे दे, आपसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 38 4 42, यह दे दिए 42। अब बताइए कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में, 2 6 10 14 18, इस तरह करते 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 42 तक गया हुआ है। तो बताओ जो 42 है मेरे भाई, जिस नंबर पे 42 आया है ना, वह कौन सा पद है, पदों की संख्या बता दो। अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, या फिर आप ऐसे कर लो कि जो आपका Tn आया था ना, देखना ध्यान से, अगर पदों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे आप, पहले देखते हैं, आसान सा देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, बस आप देखते चलो ना। देखिए मेरे भाई, पदों की संख्या पूछा है, 42 जो आया है वो कितने नंबर का है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, आप तो पहले फार्मूला लिख लो, पद निकालना है हमको, nवां पद निकालना है, तो nवें पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहली चीज़ें आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 42 लिख लीजिए, यहाँ पे 42 लिख लीजिए, क्योंकि n टर्म पूछा है, तो nवां टर्म्स हमको पता ही चल गया 42 है, तो 42 आप लिख लोगे। nवां टर्म्स क्या है भाई, 42 है। Tn nवां टर्म्स क्या है, 42 है। 42 हो गया, अब पहला पद हमको पता चल गया, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें nवां पद पता है कि वो 42 है, nवां पद 42 है, और a की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है इंटू डी, डी कितना है भाई, 4 यानी 4 है। तो 42 या माइनस 2 कर लेंगे तो 40 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 4,
इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो n-1 बराबर 40/4 यानी कि 10 आ गया। तो n-1 n बराबर कितना आ गया 11। यानी कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ना, 2, 6, 10, 14, 18, फिर 4 का डिफरेंस लेंगे। 18 के बाद आप देखोगे कि 18 4 22 है ना, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 4 38, 38 4 42। इस प्रकार से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें नंबर का टर्म्स आएगा 42। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड किया। कौन से टर्म्स हैं, टर्म्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का सबसे आसान सा फंडा आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स अपान में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बस इससे भी निकाल सकते हो। जैसे आपने यह फार्मूला देखा, एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं सिंपल वे में जो मैंने बताया आपको फार्मूला यूज करके। अन्यथा अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान में कॉमन डिफरेंस। आपको यह कर लेना है। मतलब अंतिम संख्या क्या है भाई 42 है, माइनस पहली संख्या क्या है 2 है, अपान में कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस तो यही आ रहा है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दोगे। 42 माइनस 2 करेंगे तो कितना है, एक मिनट इसमें एक और जोड़ना होता है, प्लस एक मेरे भाई। यह फार्मूला बना, लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स अपान में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 42 माइनस 2/4, 42 माइनस 2 मतलब 40, 40/4 प्लस में 1 बेटा। ये 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जो कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 10, 10 प्लस 1 मतलब 11। यही आपको निकालना था। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। बताइए चीज़ें सही चल रही हैं बच्चों। एक प्रश्न लेते हैं, आप सभी लोग करेंगे। उसमें कॉमन हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, टर्म्स की संख्या बतानी है। चलिए उस प्रश्न को हम यहाँ पे छापते हैं, आप सभी बच्चे जवाब देंगे उसका। बहुत ही आसानी से आप सीखोगे, सारे पहलुओं को सिखा देंगे, ठीक है ना। एक एक करके हर एक पहलू को हम लोग देखेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने इस सीरीज का हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक इसको आप सॉल्व करिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म बताइए, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, या फिर कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है। सीरीज क्या दिया है, लिख लीजिए 5 9 13 कहाँ तक 89 तक। लास्ट टर्म 89 है, आपको बताने इसमें कितनी संख्या है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फटाफट बताएंगे बच्चों। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, 1 सेकेंड। दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज करके आसानी से बता सकते हैं। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। पहले 10 पदों का योग क्या होगा, पहले 10 पदों का योग बताना है। सीरीज क्या है आपका, -11 -8 -5 डॉट 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 भाई कहाँ तक जाएगा, n तक। तो आप बताएंगे। पहले 10 तक पूछा है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले चलिए इन दोनों को देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं ना बच्चों। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, कुल पदों की संख्या पूछा है। सीरीज आपको दिया है 5 9 13 89 तक। हमने बताया मेरे भाई आपको कि ये जो 5 है ना, ये a है हमारा पहला पद है। सर्वांतर को हम d से दिखाते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस को d से दिखाया जाता है। तो 9 - 5
कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्म वाला। कितने टर्म्स हैं, टर्म्स की संख्या निकालने के लिए हमने बताया अंतिम लास्ट संख्या क्या है, लास्ट 89 माइनस फर्स्ट 5, अपन में कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, तो 4 कर लेंगे और प्लस में 1 कर लेंगे। कितना आ जाने वाला, 89 माइनस 5 करेंगे तो 84, अपन में 4 प्लस का 1 प्लस का 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 41 प्लस में 1 मिनट 21 प्लस में 1 यानी कि 22। 89 पे जाते जाते ऐसे ऐसे आगे बढ़ते 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 89 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि 89 इस सीरीज का कौन सा पद होगा, 22वां पद होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा 1 सेकंड में दीजिएगा, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। अब 10 टर्म्स आप बताने हैं, 10 टर्म्स का योग बता दीजिए, 10 पदों का योग बताइए। तो इसके लिए सिंपल सा, आप सभी को पता है कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, है ना। 1 सेकेंड यार, चलिए आ जाते हैं, यन टर्म का हम लोग योग देख लेते हैं, सॉरी 10 पदों का योग देख लेते हैं। आसानी से आप सभी लोग ने फाइंड आउट कर लिया होगा 10 पदों का योग क्या होगा। देखिए S10 लिखिएगा। आपको पता है 2 फार्मूला हम लोग पढ़े थे, एक फर्स्ट और लास्ट, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, और इनटू में n/2, तो इस दोनों से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें जब nवां पद पता ही नहीं है लास्ट, तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। हमको 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ पे 10वां पद पता चल गया। 10 पद, पहला पद क्या है, 10वां पद क्या है, 10वां पद हमारे पास है ना। हमें पदों का प्लेस वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये तो 10th नंबर है, 10th पद है, 10th टर्म है, ये क्या है, टर्म है, इसे संख्या नहीं समझेंगे, इस बात को ज्ञात करना है हमें। चलिए पहले हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, 10वां टर्म निकालना है। 10वां टर्म्स कैसे निकालते हैं, आपको हमने बताया था 10, यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल सा, जैसे आपने देखा था 2 तरीके से हमने बताया आपको। 10 यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर a लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, -11, प्लस में n कितना है, 10 है, यानी 10 टर्म है, 10th टर्म है भाई। 1 मिनट, tn की वैल्यू निकालनी है ना भाई। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 10 -1 इंटू कितना है सर्वांतर, तो -8 करेंगे तो -11 -8 यानी कि कितना हो जाएगा, -11 प्लस में 8 यानी कि 8 2 10 1 11 यानी कि -3। ठीक है, तो -11 प्लस में 10 -1 यानी कि 9 3 27 -27 -27 7 1 8 और 2 1 3 -38। ये आपका चीज़ हमारे सामने निकल के आया nवां टर्म्स। ये nवां टर्म्स निकल के आया मेरे भाई। 1 मिनट, 10वां टर्म बेटा, ये 10वां टर्म्स है क्योंकि n की वैल्यू 10 है, ये 10वां टर्म से निकल के आया है। वही तुमसे पूछा था, फर्स्ट 10 टर्म बताइए, तो 10वां टर्म, ये 10th टर्म है, लेकिन 10वां टर्म्स कौन सा आ गया, -38। अब आप आसानी से बता सकते हैं 10 पदों का योग क्या है। देखिए कैसे, अब यहां पर आपको निकालना है 10 पदों का योग, पहले 10 पदों का योग। तो आप आसानी से बता सकते हैं कितने पद हैं, 10 पद हैं बच्चों। तो हमने बताया था फॉर्मूला क्या, n/2 पहला पद और अंतिम यानी कि लास्ट वाला जोड़ देना है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10/2। फर्स्ट वैल्यू क्या है, -11, अंतिम वैल्यू क्या है, -38। अब यही आपका आ गया भैया, 5 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना, 8 1 9 3 1 4 यानी कि -49 इंटू 5, 5 9 45 को 5 कैरी 4, 5 चौके 20 और 5 9 45 यानी कि 245 माइनस का। देख लीजिए बच्चों, ये आपका सामने आपके वैल्यू है, तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर एक बड़ा फार्मूला आपको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक है, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बताइएगा कहीं चीज़ें गलत हुई
कहीं गलत होती हुई तो नहीं नज़र आ रही है भाई, बताइएगा। अच्छा एक जगह गलती हो गई ना मेरे भाई, बताना ज़रा कहाँ गलती हुआ है, गलती हो गई है, बताइए कहाँ गलती हुआ है बच्चों। -8 आगे रहना चाहिए ना, यही गलत हुआ है ना। सारी प्रोसेस ठीक है बच्चों, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस में नहीं गलती हुआ है, प्रोसेस नहीं गलत हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल बस ऐसा हो गया हमारे साथ। देखिए -8 में से बच्चा दूसरे में से हमको माइनस करने हैं ना, तो -8 में से -11 माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे हमें प्लस का 3 मिलेगा, माइनस का 3 नहीं मिलेगा। जब प्लस का 3 मिलेगा तो ये भी प्लस आएगा, ठीक, इस वजह से ये आ जाएगा 9 27 प्लस में आएगा। जब ये 27 प्लस में आएगा तो 7 में से 1 जाएगा और हमें वैल्यू प्लस में मिलेगा। 7 में से 1 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा मेरे भाई 1 मिलेगा। 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 6, 1, सही है ना, बताना। अब तो चीज़ें सही चल रही हैं। ये तो हमें 16 मतलब कि 10वां पद मिला हमारा, 10वां पद क्या मिल गया, 16 मिल गया बच्चों हमें। 16 देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया, 16 आ गया 10वां पद। इस प्रकार से 10वां पद जो हमें मिला प्लस का 16 मिला, तो यानी कि पहली संख्या तो हमारी 11 थी -11 और यहाँ पे प्लस का 16 आ गया, कितना आ गया, प्लस का 16 आ गया। अब 16 में से 11 जाएगा बच्चों, कितना आएगा आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पर 5 बचा और 16 में से 11 जाएगा तो 5 आएगा, 5 पीछे 25 हमारा उत्तर होगा। एक तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि SN बराबर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, SN बराबर an/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। देखिए n हमको पता है 10 पद है, तो यहाँ पर 10वां पद यानी कि 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -11, तो -11 हमने रख दिया, प्लस n-1 पदों की संख्या कितनी है, 10 है, 10 में से 1 गया तो 9, d का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है, तो 9 × 27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे -22, देखिए -22 और 9 × 27, 27 में से 22 जाएगा, 5 2 7 होता है, 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा। यह तो रहा सीखने का तरीका, लेकिन लगाने का कोई प्रैक्टिस आप एक ही चीज़ पे करिएगा, ठीक है। बताइए अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म बताने बच्चों का, ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, है ना, ऑफ एपी मतलब कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी क्रम कह सकते हैं आप इसको ना, समांतर श्रेणी ही है बच्चों, समांतर श्रेणी मतलब कि समान हो, हर समान अंतर आए तो समांतर श्रेणी, ठीक है ना। देखिए श्रेणी आपको दिया है 1 4 6 5 11 इसके बाद 6। देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमको करना है, एक प्रश्न और हम लोग ले लिया जाए बच्चों। 2 तरीका बताएंगे इसको करने का, आसानी से आप कर पाएंगे, 100 टर्म बताने उसमें। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ 19 टर्म्स, 19th टर्म्स, यानी कि 99 पदों का योग बताने हैं हमको, 99 पदों का योग बताना है। पद क्या है हमारे हैं, प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 प्लस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 प्लस इनफाइनाइट तक बच्चों, ठीक है। यह चीज़ें बतानी है हमको, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हम सभी को, आसानी से आप सभी लोग निकालेंगे बच्चों। निकालिए दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम से नहीं होने वाले हैं आप सभी को, आप खुद बताएंगे प्रश्न क्या है। देखिए दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है। मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूँ अगर 1
4 6 5 11 6 कहाँ तक है, एनवी तक है, यानी मतलब 100 टर्म है, इसमें 100 टर्म्स, 100 टर्म है बचा। यह 100 नंबर का प्लेस वैल्यू है, मतलब कि यह इसका स्थान है कह लीजिए। 100 पद है इसमें, यह संख्या नहीं है। 100 के प्लेस पे कोई संख्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसमें पूरी जो पद है ना वो 100 तक गया हुआ है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए इसमें 2 सीरीज हमको नज़र आ रहे हैं बच्चों। देखिए 1 है, 6 है, 11 है, यानी कि 1 6 11 इस प्रकार से एक सीरीज बन रहा है 5 5 के डिफरेंस पे, एक बन रहा है 1 1 के डिफरेंस पे, आप देख पा रहे हैं ना। इस प्रकार से चलेगा, तो दोनों टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं। 1 6 11 कहाँ तक भाई, 50, यह 50 टर्म तक होगा। कहाँ तक होगा, 50 तक होगा। जब हम आधा आधा बांट देंगे, 3 3 देखिए आपने आधा आधा बट गया, मतलब कि 50 टर्म्स इधर हो गया, 50 टर्म्स उधर हो गया। अब इसमें हमको ऐड करना है क्या बच्चों, कौन सा टर्म स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6 कहाँ तक, 50 टर्म इसमें भी है, बस हो गया। इस वाले सीरीज का योग निकाल दीजिए, इस वाले सीरीज का योग निकाल दीजिए, हो गया काम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस वाले का पहले देखना, पहले वाले का और दूसरे वाले का। भाई थे कितने पद, थे तो 100 ना, अब हो गए 50 और 50 में, तो 50 + 50 100 हो गया, 100 पद हो गए ना। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले इसको देखिए, SN = S 50, यानी कि 50 पद हैं तो 50 यहाँ पर लिख दीजिए। 50 पदों का योग देखते हैं, 50/2 × 2 × A की वैल्यू क्या है, 1 है, × 1 प्लस में n-1, n की संख्या 50, 50 में से 1 गया तो कितना बचा, 49 × D की वैल्यू कितना है, सर्वांतर 6 में से 1, 11 में से 6 बराबर आ रहा है, यानी कि 5 आएगा, प्लस ये तो हो गया पहले का। अब इस वाले का निकालिए, इस वाले का भी, इस वाले का अगर हम निकालेंगे, इसका भी 50 है, तो यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं, क्योंकि 100 पद हैं पूरे दोनों को अगर हम लोग देखें, या फिर अलग अलग ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस वाले का अगर देखिए, इसको सॉल्व करिए पहले, और इस वाले का भी निकालते हैं हम लोग। यस 50, इसमें भी 50 पद हैं, बटे 2 × 2 × A की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस n-1, यानी कि 50 - 1 यानी 49, और सर्वांतर कितना है, 5 में से 4 गया तो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर 50/2 यानी कि 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, 2 1 कम 2 और 49 का गुणा 5 में कर लीजिए, 5 9 45, यानी कि 245, 245 और 2, 245 और 2 247, ठीक है भाई, एक तो यह मिला। और यहाँ पर भी 25 गुणे 2 चौके 8, यहाँ पे तो 8 मिलेगा, और 49 से कम 49 और 1 50 7 57, कितना मिला, 57 मिला। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे गुणा कराकर, तो कितना आ जाएगा, टोटल 100 पदों का योग। 25 कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो 247 प्लस में 57, जोड़िए, 7 7 14 को 4, कैरी 1, 5 4 9 1 10 को 0, कैरी 1, 2 1 3 का गुणा 25 में करा लेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कितना उत्तर आएगा आप सभी लोग बताएंगे। 304 × 25, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, गुणा कर सकते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यानी कि 7500 और प्लस 100 कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7600 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 25 तियाँ 7500, ठीक है बच्चों, 75 यानी कि 7600, टोटल कितना आ जाएगा, 7600, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन इसका, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न। चीज़ें समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है बच्चों, कैसे देखना, इसको लगाने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं ना। जैसे जो पद दिया है ना, 100 पद हैं, 100 पद हैं, तो भाई 1 4 6 5 11 6 कहाँ तक है, 100 टर्म है। कितने टर्म है, 100 टर्म है। तो आप दो दो का जब आपने देखा, अलग अलग आपने जोड़ा बनाते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, तो दो दो का जोड़ा बनाया आपने, तो इस तरह हमने दो दो का जोड़ा बनाकर एक टर्म बना लिया। 6 टर्म्स थे तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, 3 में बना लिया। 100 टर्म इस प्रकार हैं तो उसको हमने 50 में कन्वर्ट कर लिया। 4 1 5 6 5 11 11 6 17, इस प्रकार हमने कितना पद पाया, 50 पद पा गए हम लोग, 50 टर्म्स हुए, क्योंकि भाई हमने आधा कर दिया जस्ट पदों का।
5 और 11 का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस का 6, 11 और 17 का डिफरेंस देखेंगे 17 माइनस 1 मिनट 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 का डिफरेंस। ठीक है, तो यानी अब भी हमारा वही संख्या हमको मिलेगा। कैसे? T50 पदों का योग निकालना है। कितने टर्म हुए? 50। तो 50 अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में n-1 50 में से गया 49 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 करें, निकाल लीजिए। 50 यानी कि 25 हो गया, 5 दूना 10 और प्लस 6 9 54 को 4, कैरी कितना आया 5 6 5 6 चौको 24, 6 9 54 को 4 कैरी 5 और 6 चौको 24 और 5 29। देख लिया आ गया ना बच्चों, यानी कि 304 गुणे 25, वही चीज़ आ गया फिर से 7600। तो सेम हमको मिलेगा देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ऐसे ही क्लास चलेगा, आप सभी लोग बस ज्वाइन कर लीजिए और एक एक डाउट जो रहा करे आप अपना कमेंट कर दिया करें बच्चों ना। चलिए देखिए, फाइंड द सम ऑफ 99th टर्म्स, 99वां संख्या तक हमको योग निकालना है बच्चों। तो यह टर्म पहले लिख लीजिए, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 है ना, प्लस का 3 प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब जहाँ तक गया हो, मतलब 99 टर्म्स तक ही गया होगा। 99 तक पूछा है तो 99 तक। बच्चों इस पर 3 सीरीज बन रहे हैं, देख रहे हो ना। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद अब क्या आएगा नेक्स्ट 4 आएगा, इस प्रकार से आएगा। -2 के बाद क्या आया बच्चों -3, -3 के बाद -4, -4 के बाद -5, इसी प्रकार -3 के बाद -4 एक बढ़ा, -4 के बाद एक और बढ़ा -5। इस प्रकार हम देख रहे हैं 3 ठो इसमें कंडीशन बना, 3 ठो बना सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे बना लेंगे, जिससे को हमको अलग अलग सीरीज निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही सीरीज बना लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग जब था तो 99 टर्म थे। कितने टर्म थे? 99 टर्म थे। अब 99 टर्म्स को भागे 3 कर देंगे, क्योंकि हमने 3 को तीनों सीरीज में 3 वर्ड को एक कर लिया। जब 3 को एक किया तो यहाँ पे भी तो 3 घटेगा, तो 99/3 यानी कि 33 पद हो गए। भाई अलग अलग था सीरीज, 3 सीरीज है इसमें, तीनों सीरीज अलग अलग हैं, तो 33 के फॉर्म एक तरह से फॉर्म में बटेंगे। तो 33 3 बार जब जोड़ेंगे तो 99 टर्म आएगा, है ना। तो हमने सीरीज में जो टर्म्स हैं उसकी संख्या भी तो कम किया, 3 टर्म्स मिलाकर 3 संख्या को हमने एक टर्म्स में एक संख्या में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से टर्म जो 99 बन रहे थे अब वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 33 टर्म्स बनेंगे। जैसे -3 प्लस -2 प्लस 1 करेंगे, -3 -2 -5, -5 में से एक चला जाएगा तो -4 पहला टर्म्स, -4 -3 -7, -7 में से 2 चला जाएगा तो -5, -5 और -4 -9, -9 में से 3 जाएगा तो -6। इस प्रकार से 33 टर्म आएगा। कितने टर्म्स आएंगे? 33 टर्म्स आएगा मेरे भाई। अब इसका योग निकाल लीजिए आसानी से, यानी कि 99 टर्म्स नहीं लिखेंगे इस बार, 33 लिखेंगे। 33 टर्म्स का योग हम लोग निकाल रहे हैं, तो 33 अपन में 2a प्लस में n, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। 2 फार्मूला a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 प्लस n-1, कितने पद हैं? 33 पद हैं। 33 में से एक जाएगा तो 32 माइनस d की वैल्यू क्या आएगा? -5 और -4। d की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, d -5 और -4, तो माइनस +4, -5 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 33/2 आ गया यहाँ पर -8 आ गया और यहाँ पे -32 आ गया। 33/2, 32 8 40, -40, 40 से काटेंगे बच्चों, इसमें 20 आएगा, -20 का गुणा -20 का गुणा अब 33 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, -660 आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होने वाले हैं। आप सीरीज का नोट्स बनाइए, जितने क्लासेस आ रहे हैं नोट्स बनाते हुए चलिए, और चीज़ें बिल्कुल भी अब कंटिन्यू रहेंगी, घबराना नहीं है। बस दुआएं देते रहिए, सारी चीज़ें सही रहें और अपनी संख्या थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें।
साथ में आपके सारे क्लासेस चलाए जाएंगे, इसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे आप सभी। धन्यवाद।